खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं। बस हजरत की मैं तवज्जो और दुआएं चाहता हूँ, शेर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हमारे दरमियान होंगे। खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तैयबा की हंसी तस्वीर होती है। खुदाया जब खसारे में मेरी तकदीर होती है, मेरी आंखों में तैयबा की हंसी तस्वीर होती है। हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं, हमेशा नींद में शहरे मदीना देखता हूँ मैं। न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है, न जाने क्या मेरे इस ख्वाब की ताबीर होती है। और गुलामाने मोहम्मद के गुलामों की गुलामी में, गुलामाने मोहम्मद के गुलामों की गुलामी में शहनशाही से बढ़कर इज्जत व तौक़ीर होती है। शहनशाही से बढ़कर इज्जत व तौक़ीर होती है। और अकीदत हो तो दर्दे दिल के खातिर पीस कर पी लो। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अकीदत हो तो दर्दे दिल के खातिर पीस कर पी लो। वहाँ के फूल की पत्ती भी एक एक्सीर होती है, वहाँ के फूल की पत्ती भी एक एक्सीर होती है। माशाअल्लाह हमारे सामने हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, दोस्तपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। हजरत से दरखास्त है आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। और हजरत मौलाना आपसे भी, हाफिज अकबर साहब आपसे भी दरखास्त है कि रौनक स्टेज हो, आप हजरत स्टेज की जीनत बने। आइए हमारे दरमियान हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी तशरीफ रखते हैं। एक ऐसे बाकमाल खतीब हमारे दरमियान स्टेज पे तशरीफ रखते हैं जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है मेरे दोस्तों। एक ऐसे अजीम शख्सियत की आमद हमारे इस दयारे बहार में हुई है। मुझे याद आता है शायर कहता है, हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब हजरत की ज़ियारत कीजिए, शेर समात कीजिए। हर चंद ख्यालों को यूं परवाज नहीं मिलते, पस्ती से बुलंदी के अंदाज नहीं मिलते। कुछ लोग अपने आप में होते हैं बेमिसाल, उनकी तरह उनके लिए अल्फाज नहीं मिलते, उनकी तरह उनके लिए अल्फाज नहीं मिलते। हमारे दरमियान हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ रखते हैं। मुझे याद आता है शायर कहता है, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। इल्म फन तहसीब वफा खुददारी लेकर के सामान ये सारा बैठा है। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल में एक इदारा बैठा है। इंतहाई अदब के साथ हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब नदवी दामत बरकातुहुम आलिया मसनद खिताबत पर हजरत अपनी कीमती गुफ्तगू के साथ हमारे दरमियान। अल्लाह तबारक व तआला से दरखास्त है, दुआ है, गुजारिश है कि जितनी बातें हमारे दरमियान आए अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामईन हज़रात और इस इजलास की शायान शान निज़ामत करने वाली शख्सियत गिरामी क़दर जनाब क़ारी मोहम्मद नौशाद साहब, हमारे अज़ीज़ शायर नियाज़ कौसर साहब और मेहमान शोरा और उलमा,
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कितनी देर तकरीर करनी है? मैं इशारे को पसंद नहीं करता हूं, मुझे बता दीजिए। 1 घंटा होने मेरी तकरीर। मेहमान सब जो आए हैं नए नए सब उनकी नहीं सुनिएगा? अच्छा ठीक है। ठीक है मेरे भाइयों, दोस्तों और पर्दा नशीं ख़वातीन हजरात, अल्लाह का फजलो करम है। जनाब हाजी मोहम्मद साबिर साहब आर्मी के इखलास की बरकत से मीलाद के बजाय एक बड़े इजलास की खुराक के लायक उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही लंबा चलेगा। जहाँ तक मेरी बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हम प्रोग्राम में आते रहते हैं। आपके दिल में जो बात खटकती होगी कि भाई ये लोग तो पुराने हैं, जो नए मेहमान हैं उनको हमें सुनना चाहिए। क्या नसीरुद्दीन बाबू, कुछ ऐसी बात है क्या? मेरे प्यारे, ये बिजली, ये बल्ब कितने चमक रहे हैं, लेकिन जनरेटर के साथ गायब हो जाएगा। घर में लटकने वाला बल्ब बात समझ में, तो इसलिए हाँ, रहने वाले को बर्दाश्त कीजिए ना, सब्र के साथ सुन लीजिए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम रात भर चलेगा। सारे मेहमान उलमा जो हैं आपके सामने बयान फरमाएंगे और मेहमान उलमा के बयान को मोहब्बत से सुनना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, सुनने का एक मकसद मुतय्यन कर लीजिए, इसलिए कि इस्लाम और हमारी शरीयत का कोई काम जो होता है वो नीयत से उस काम की अहमियत और उसका हुस्न बहुत बढ़ जाता है। नहीं बल्कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है, हदीस पाक का हिस्सा है, नियतुल मर्ए खैरुम मिन अमलिही, कि इंसान के अमल पर कभी कभी उसकी अच्छी नीयत भारी हो जाती है। इसलिए आप हजरात बहुत सुनते होंगे इन्नमल आमालु बिन्नियात, के नियतों का दारो मदार किस पर है और काम का दारो मदार किस पर है, आप समझते हैं, है ना? इन्नमल आमालु बिन्नियात, के कामों का दारो मदार किस पर है? नियत पर है। लेकिन तर्जमा इसका ये है नहीं, ये बिला वजह हदीस पाक का बुखारी शरीफ की हदीस है और बिला वजह ये तर्जुमा बहुत मशहूर हो गया, समझा? इसका असली तर्जुमा है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात का, कि इंसान के अमल की कबूलियत का दारो मदार उसकी अच्छी नियतों पर है। ये उसका तर्जुमा। गलती से ये तर्जुमा मशहूर हो गया हदीस पाक का, जो नहीं होना चाहिए, समझा? इसलिए नियत ये कीजिए कि हमको कुछ लेके उठना है और अल्लाह और उसके रसूल की कीमती बातें जो सुननी हैं, तो इन बातों से अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। बदलाव लाना है कि नहीं है? अगर बदलाव अगर नहीं आया, कोई चेंजिंग अगर नहीं आई, कोई तब्दीली अगर नहीं आई, तो इस जलसे में और पिंजरा में जो तोता पड़ता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। इसलिए इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत कहते हैं ना आप लोग, है ना, कि जो कुछ सुनेंगे जिंदगी में लाएंगे, अपने आप को बदलेंगे इंशाअल्लाह, समझा? इंशाअल्लाह भी बहुत बेअदबी होगी अगर ये कहें कि बहुत बदनाम हो गया। नहीं, इंशाअल्लाह का मतलब समझते हैं? इंशाअल्लाह ऐसा कलमा होता है। साबिर बाबू बैठिए आप, है ना, मौका है अगर तो बैठिए।
इंशाअल्लाह जो है ये ऐसा कलमा है जो सारे इरादे के पावर को खत्म कर देता है। नहीं समझा? सारे काम और सारी बातों के पावर को खत्म कर देता है कौन? इंशाअल्लाह। आप कहिएगा हजरत ये तो पहली बार सुन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर शादी हो रही है दूल्हा बाबू की, वसीम बाबू की, आप वसीम बाबू हैं, आप वसीम बाबू हैं, शादी हो रही है, कल निकाह होगा, मुझे भी दावत वहां की दी गई है। अगर इन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा कि फुला की लड़की जिसका नाम ये है, दैन महर ये है, गवाह ये है, आपकी ज़ौजियत में दी, आपने कबूल किया और इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मैंने कबूल किया, उलमा से पूछिए निकाह होगा? हजरत निकाह होगा? मसला है निकाह नहीं होगा। बात समझ में आई? ये इसलिए मैंने कहा कि इंशाअल्लाह में इतना पावर है कि आपके सारे इरादे को कैंसिल कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो आपके इंशाअल्लाह कहने का मकसद क्या है, मतलब क्या जी? इंशाअल्लाह का ये पावर बता रहा हूं। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को अगर ये कह दे कि इंशाअल्लाह मैंने तुमको तलाक दे दी, पूछिए हजरत कारी साहब से, बड़े मदरसे में रहते हैं, तलाक वाकई नहीं होगी। फौरन इंशाअल्लाह कह दिया तो तलाक नहीं होगी। और उसको तलाक तो पहले बोल दिया और उसको शाम में हमारी तकरीर याद आई, सुबह में तलाक बोला और शाम में जाके इंशाअल्लाह कहा, तो इंशाअल्लाह कोई काम नहीं करेगा, तलाक हो जाएगी। तो फौरन जो इंशाअल्लाह बोलते हैं ये भी सोच समझ करके बोलिए, नहीं तो आपके दिल के जो इरादे हैं ये इंशाअल्लाह उसको खत्म कर देगा। बात समझ में आई? अगर आपका अंदर से इरादा मजबूत नहीं है तो इंशाअल्लाह से कोई फायदा नहीं होने वाला। बताया ना, आप कितनों कबूल कीजिएगा, कबूल किया किया किया, लेकिन वो इंशाअल्लाह होने नहीं देगा, आपका निकाह होने देगा हजरत? होने नहीं देगा। इसलिए इंशाअल्लाह को सोच समझ करके बोला कीजिए। इंशाअल्लाह जो है वो हम टालने के लिए ना बोले, बल्कि इंशाअल्लाह बरकत की निस्बत हासिल करने के लिए और काम जो हम करना चाहते हैं उसमें अल्लाह से मदद हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह बोला जाता है। इसको अगर एक रस्म बनाइएगा और बिला इरादा अगर इस तरह से कहिएगा तो अभी मैंने बताया कि उसका कैसा असर होता है। साहब मैं आपको सुनता हूँ, आप उनको देखते भी नहीं, आप मोबाइल देख रहे हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए इंशाअल्लाह बोलिए तो इस जज्बे के साथ कि ए अल्लाह मैं तो अमल करना चाहता हूँ, आपके इस लफ्ज़ से मैं अपने अमल की तौफीक चाह रहा हूँ, मैं बरकत चाह रहा हूँ, मैं हिम्मत और हौसला चाह रहा हूँ। अगर आपने हिम्मत और हौसला अगर दिया तो नियत और जो इरादा मैंने किया है उस पर अमल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती हैं वो इसलिए सुनी जाती है कि उसके सुनने के बाद इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव लाए। अगर वो बदलाव नहीं लाया, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और उसके तकाजे पर अगर अमल नहीं करता तो पिंजरे के तोते को आप ला इलाहा इल्लल्लाह सिखला दीजिए और वो भी पढ़े और आप भी पढ़े, न तोता को सवाब मिलेगा न मुसलमान को सवाब मिलेगा। नहीं मिल सकती। और आप अपने हैं, अपनों से बातें कही जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमा को जब पेश किया तो सबसे पहले कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करने वाला कौन था? सबसे पहले किसने इनकार किया मालूम? किसने इनकार किया? अबू जहल ने इनकार किया ना। अबू जहल इनकार किया। मेरे भाइयों, वो नासमझ नहीं था,
वो कलमे की रूह को समझ करके उसने इनकार किया। वो कलमे के माने और इसके मकसद और इसके तकाजे को हमारे और आपसे ज्यादा समझता था, इसलिए कि उसकी जुबान वही जुबान थी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान थी। दोनों की जुबान एक थी, तो एक जुबान जिसकी होगी उसकी भी जुबान अरबी थी और आका की जुबान भी अरबी थी। अरबी को हमसे ज्यादा अबू जहल समझता था कि नहीं समझता? उसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो बेवकूफ तो था नहीं, ना समझ तो नहीं था, क्यों नहीं कलमा पढ़ा? उसने कलमा के माने को जैसा समझा था, खुदा की कसम 7 पुश्त से अगर कोई मुसलमान अगर है तो कलमे की हकीकत को उसने भी अभी तक नहीं समझा, और इतना नहीं समझा, इतनी अच्छी तरह नहीं समझा जैसा अबू जहल ने समझा था। नहीं, आप कहेंगे हजरत कैसे? अबू जहल ने समझा था कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो अबू जहल की मनमानी नहीं चलेगी। एक मुसलमान कलमा पढ़ता भी है और मनमानी करता भी है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? अबू जहल ने समझा था कि अगर मैंने कलमा पढ़ लिया तो मेरा शराब पीना बंद हो जाएगा, जुआ खेलना बंद हो जाएगा, ताश खेलना बंद हो जाएगा, कमीशन खाना बंद हो जाएगा, सूद लेना बंद हो जाएगा, तिलक लेना बंद हो जाएगा, जहेज लेना बंद हो जाएगा, नगद लेना बंद हो जाएगा। इसलिए अबू जहल ने कलमा का इनकार कर दिया। और हम क्या किए? अबू जहल तो बेवकूफ था, उसने इनकार कर दिया। हम तो बड़े काबिल हैं कि कलमा भी पढ़ेंगे, मनमानी भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, हरामखोरी भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, हसद भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, चुगलखोरी भी करेंगे, कलमा भी पढ़ेंगे, जुल्म ज्यादती भी करेंगे। ऐसे मुसलमान, यानी काबा का, मैं तो शायर हूं नहीं, काबे का हज भी किया, गंगा का स्नान भी, काबे का हज भी किया, गंगा का स्नान भी, खुश रहे शैतान और राजी रहे रहमान भी। ये शेर समझ में आया कि नहीं आया? ये शेर समझ में आया कि नहीं आया? नियाज कौसर का अगर शेर समझ में आता है तो उनको पैसा देते हैं, हमारा शेर समझ में नहीं आया। उनकी सारी शायरी का खुलासा है, सारे समाज का खुलासा है, सारी तकरीर का खुलासा है। आज का मुसलमान ऐसा बनना चाहता। तो मेरे भाइयों, अबू जहल ने कलमा इसलिए नहीं पढ़ा था, और हमारी सोच ये है, हमारा माहौल ये है, हमारा अमल ये है कि ला कुरान की आयतें बयान कर दी जाए, तिलावत कर दी जाए, अल्लाह के अहकाम को सुना दिया जाए, नबी के तरीके को बता दिया जाए। और आपने एक शाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो रखा है, जलसे सीरतुन नबी जो रखा है, वो हुजूर पाक की सीरत अगर आपकी जिंदगी में, आपके माहौल में, आपके खानदान में, आपकी नस्ल में, आपकी आबादी में अगर नहीं आएगी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तौहीन के आप मुजरिम। क्या क्या अलकाब लिखते हैं, आपने कभी समझा? आपने एक शायर के बारे में लिखा, शहनशाह तरन्नुम। आप इतने उलमा आए हैं, आप मुफ्ती साहब सब आए, पूछ लीजिए, मखलूक में किसी का नाम रखना या लक़ब शहनशाह रखना ये सरासर हराम है, हराम। शहनशाह नाम रखना दुरुस्त है? वो अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की सिफत है, वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह का पावर है, वो अल्लाह की कुदरत है, वो अल्लाह की इम्तियाजी शान है जो बंदों पे मेल नहीं खा सकती। इसलिए इन चीजों में भी एहतियात होनी चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बातों को आप समझिए और गहराई के साथ समझिए। हमारा और आपका हाल यह है, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, इस्लाम का दावा करने वाला, 5 वक्त नमाज नहीं तो कम से कम जुमा पढ़ने वाला, और उसकी शान अगर आप सुनेंगे, उनके हालात अगर आप सुनेंगे तो आप हैरत।
मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं सीरत से ज्यादा जो है दिलचस्पी रखता हूं। मैं सीरत की किताबों में जबरदस्त एक बात मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए। हिंदा का नाम सुना है ना? हिंदा का नाम सुना है? हर अहले इल्म जानते हैं हिंदा इतनी बड़ी जालिमा, इतनी बड़ी जालिमा, इतनी बड़ी काफरा, इतनी बड़ी मुशरिका कि मक्का में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्म और ज़्यादती के सिलसिले में औरतों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नहीं, ये ऐसी थी। आपको समझाने के लिए मैं जरा तफसील से बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा जिहाद किया, ग़ज़वे उहद उसे बोलते हैं। हिंदा ये अबू सुफियान की बीवी है। मुशरिकों की तरफ से मर्दों की सरदारी अबू सुफियान कर रहे थे और औरतों की सरदारी इनकी बीवी हिंदा कर रही थी। हिंदा ने एक जबरदस्त इनाम रखा था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा और इस्लाम के सच्चे मुजाहिद जिन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपनी जान को शहीद कर दिया, ये इनाम जबरदस्त दिया कि जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया और उनकी लाश को मुसला कर दिया और उनके सीने को चाक करके उसके दिल और जिगर को मुझे चबाने के लिए मेरे सामने पेश कर देगा, मैं उसे इतना इनाम दूंगी कि जिंदगी भर उसके इनाम की रकम खत्म नहीं होगी। ऐसा वाकया है ना तारीख में, ऐसा सुना है ना? ऐसा ये इतनी बड़ी मुशरिका है, इतनी बड़ी जालिमा है, आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा मुकद्दर से हजरत हमजा शहीद हो गए, उनके नाश को मुसला किया गया, आपके सीने को चाक करके आपके दिलो जिगर को इस हिंदा के सामने चबाने के लिए पेश किया गया और उसने चबा करके अपने जुल्म की आग को ठंडी की थी। इस नक्शे को ज़हन में रखिए, सुनने में कितना रोंगटा खड़ा कर देने वाला वाकया है। इस नक्शे को ज़हन में रखिए और इस बात को समझाने के लिए जो असल बात और मेरी तकरीर का खुलासा है, उस बात को समझाने के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, जरा उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों के जुल्म ज़्यादती से तंग आके अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत कर गए, सब जानते हैं। ये समझाना नहीं है, सुनाना नहीं है, वक्त पास करना नहीं है। सन 8 हिजरी में अल्लाह ताला ने मक्का फतह कर, और मक्का जब फतह हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मालिक बना दिया। अल्लाह ने मक्का के सारे दिलो जिगर को आपके कब्जे में कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को, सहाबे किराम के क़ुलूब को जिसने अपने जुल्म और ज़्यादती से छलनी छलनी कर दिया था, ऐसे मक्का में उस वक्त फतेह मक्का के मौके से सन 8 हिजरी में 15 लोग ऐसे थे, 15 लोग ऐसे थे कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, ये ऐसे मुजरिम हैं, ये ऐसे जालिम हैं, ये ऐसे काफिर हैं, ये ऐसे मुशरिक हैं, ये ऐसे पापी हैं कि काबा के गिलाफ में भी अगर लिपटा हुआ पाया जाए तो इसे कत्ल कर दिया जाए। वो 15 आदमी हैं जिसकी पूरी तफसील आपको सीरत इब्ने हिशाम, जो सीरत की बड़ी जबरदस्त किताब है, उसमें आपको 15 आदमी की तफसील मिलेगी। इस ऐलान के बाद जिन लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया, और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उसे 2 टुकड़े कर दिए गए, इसलिए कि इसी के वो हकदार थे। जब ये ऐलान हो गया
के 15 आदमी के बारे में ऐसा ऐलान हो चुका है और जहां कहीं पकड़े जाएंगे उसे कत्ल कर दिया जाएगा। औरतों की ग़ज़वा-ए उहद में सरदारी करने वाली जो खातून था, जो सरदारी कर रही होगी मेरी माँ और बहनों, वो हमारे आप की तरह या हमारे समाज की औरतों की तरह वो इतनी नासमझ नहीं होगी जो आज भी कहती है कि 5-20 का 100 होता है। वो इतनी नासमझ नहीं होगी। वो औरतों की सरदारी मैदाने जिहाद में करने वाली वो बड़ी होशियार थी, बड़ी चालाक थी। उसने जब ऐलान सुन लिया और समझ लिया कि आज जीने का मौका नहीं मिलेगा, उसने अपना पर्दा इख्तियार किया। उसने अपने समाज के मुताबिक नकाब पहना और सबसे बचा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गया और कहा, हुजूर मैं हिंदा हूँ। हिंदा यहाँ गई, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐलान था। कहा, हुजूर जितनी जल्द हो मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। क्या कहा? मैं आपके कदमों में ईमान लाने के लिए हाजिर हो गई हूँ। हुजूर जितनी जल्द हो सके मुझे कलमा पढ़ा के इस्लाम और ईमान में दाखिल कर लीजिए। वो इस्लाम ले ईमान ले आई। ईमान लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हाँफ रही थी, वो परेशान थी, पूरा बदन पसीने में डूब गया था। हर तरफ सहाबा किराम नंगी तलवार लेके खड़े हुए थे कि जिधर से ये 15 गुजरेंगे सर पर। लेकिन मेरी माँ और बहनों, हिंदा कुफ्र की हालत में, जुल्म की हालत में, शिर्क की हालत में उसने जब पर्दे को इख्तियार किया, अल्लाह तबारक ताला ने सारी नंगी तलवारों से बचाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमन के कदमों में उसे पहुंचा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह ने जो आपको पर्दा दिया है, अल्लाह ने जो आपको जेवर दिया है, जो जीनत दी है पर्दे की, अगर आज आपने उसको इख्तियार कर लिया और मजबूती से इख्तियार कर लिया, 1000 तलवारों खुली हुई तलवार के साथ जिस तरह हिंदा की हिफाजत हुई, 1000 और लाख बुराइयों के बावजूद अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। शर्त यह है कि आप पर्दे को लाज़िम पकड़ें। वो कुफ्र की हालत में अल्लाह ताला को सब तमाम गुनाहों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा गुनाह कौन सा? कौन सा? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु ज़ुनूब। अल्लाह ताला उन ऐसे गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा जो गिनती के चंद गुनाह हैं। उन गुनाहों में से एक शिर्क, और एक जगह तो है इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे सिवाय शिर्क के। अल्लाह उसको माफ नहीं फरमाएगा। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह की शान और अल्लाह की कुदरत में ये इतनी बड़ी सिंध और इतनी बड़ी डकैती करने की जुर्रत है कि अल्लाह कहते हैं उसे माफ नहीं करेंगे जब तक वो तौबा, सच्ची तौबा नहीं कर लेगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मैं एरड़ का बैठ जाओ चंद से, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक ताला ऐसे शिर्क में डूबी हुई जालिमा औरत की पर्दे की बुनियाद पर जब इतनी हिफाजत करता है और इज्जत के साथ उसे आका की शान में पहुंचा देता है। आप अगर आज पर्दे को इख्तियार कर लें, अगर इज्जत के साथ रहना चाहें, अगर अपने हुस्न पे पर्दा अगर डाल दें, अल्लाह ताला आप ही की नहीं बल्कि आपकी नस्लों की और आपके गोद में पलने वाले बच्चों और आने वाली नस्लों की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाएगा। मुझे बताना ये भी नहीं था, मुझे बताना यह है कि हिंदा ज़हन में रखिए कैसा जुल्म का नक्शा, किस तरह मैदाने उहद में आका के चचा के साथ कैसी बर्बरियत की कि ऐसा नहीं कि इंसानी तारीख में जब से आदम अलैहिस्सलाम, जब से ये दुनिया शुरू हुई है उस वक्त से लेकर के आज तक इतना बड़ा जालिमाना वाकया पेश नहीं आया इस धरती। हिंदा जब ईमान लाई, अभी कलमा पढ़ा है, अभी कलमा से आगे नहीं गई है, अभी न उसने नमाज पढ़ा, न तस्बीह पढ़ी, न रोजा रखा, न और कोई नेकी की, और उसने कहा कि हुजूर
सबसे पहला मसला हिंदा ने अपनी जिंदगी में ये पूछा, हुजूर मैं अब ईमान ले आई हूं, मैं एक बहुत ही अहम तरीन मसला पूछना चाहती हूं। एक मसला पूछना चाहती हूं। कौन सा मसला था मालूम? मैं एक मसला पूछना चाहती हूं और जल्दी मुझे वो मसला बता दीजिए। कहा कि कौन सा मसला? अभी पूछने की जरूरत पड़ गई। कहा कि हुजूर एक बहुत ही अहम मसला। इस पंखा को ऐसा लगाया है कि मुकर्रिर को नज़ला जुकाम नहीं है कि उसको हवा ही नहीं लगे। इस पंखे की हवा मेरे पांव में लगती है। हिंदा ने कहा कि हुजूर मेरे अंदर अब एक बेचैनी पैदा हो गई, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं, मेरी बेचैनी को दूर कर दीजिए और एक मसला मुझे पहले बता दीजिए। कहा बोलो। कहा मसला यह है कि मैं अब ईमान ले आई हूं। बड़ा जरूरी मसला है। मैं अब ईमान ले आई हूं और हुजूर मेरे शौहर को आप जानते हैं, बहुत मशहूर आदमी है। क्या नाम है? अबू सुफियान। हुजूर मैं उनकी बीवी हूं और शौहर के हालात को, हाँ ठीक है, बीवी सबसे ज्यादा जानती है। हुजूर मेरा शौहर जितना मशहूर है, हुजूर मेरा शौहर इंतहाई दर्जे का उतना ही मशहूर बखील भी है। बड़ा बखील है हुजूर, ऐसा बखील आपने दुनिया में नहीं देखा होगा। दारुल क़ज़ा का मैं एक मसला लिख रहा था रहमानिया सुपौल में, तो वहां मुकदमा एक आया था, याद आ गई वो बात। वहां मुकदमा ये आया था कि हुजूर मेरा शौहर बहुत ही बखील है। वो इतना बखील है कि मुझे चावल जो रखता है तो वो कोठी जो है ताला चाबी वाली कोठी, उसमें चावल रखता है। हुजूर चावल मुझे तौल के देता है और जितना में भात पकेगा उतना पानी भी वो तौल लेता है और भात पसा के उतारती हूँ तो वो भात को फिर तौलता है। लिहाजा ऐसे शौहर के पास मैं रहना नहीं चाहता। बात समझ में आई? क्या करते हैं? चावल तौल करके अब पानी भी तौल करके इतने पानी में भात पकाना है और पकने के फौरन बाद क्या करता है? उसे सुना है सब? मसला यह है कि अगर कोई बीवी अगर ऐसे शौहर के पास रह रही हो जो शौहर इतना बखील हो, इतना बखील हो कि उसके जरूरी खर्च भी अगर नहीं देता हो, तो उस औरत को हक है कि वो दारुल क़ज़ा में अपने निकाह को खत्म करने की दरखास्त दे सकता है और दारुल क़ज़ा उसके निकाह को खत्म कर देगा। सुन लीजिए, इसीलिए हजरत हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिन मर्दों को अल्लाह ने जितनी सलाहियत दी है, जितनी आमदनी और जितनी कमाई दी है, आमदनी के मुताबिक अपनी बीवियों को माहाना या हफ्ते में इतना खर्च देना चाहिए, इतना पॉकेट खर्च दे दे कि कभी उसका दोबारा हिसाब न ले। बात सुना? खत्म करवाना है? अच्छा, बात समझ में आई? तो ये मसला है, उसका हक। और हम लोग क्या करते हैं? हमारा समाज क्या करता है? शौहर अगर मर जाए और उसने संपत्ति छोड़ा, बैंक बैलेंस छोड़ा, तो शौहर के माल में बीवी का कितना हिस्सा होगा? हाँ, सही फरमाया। अगर औलाद है तो 8वां और औलाद अगर नहीं है तो चौथा, चाराना। ये मसला शौहर के मरने के बाद बीवी को, और ऐसे शौहर को जो बीवी की जरूरत का ख्याल नहीं रखता था, उसके मरने के बाद अगर बीवी को 2 आना हक अगर
मिला या 4 आना हक मिला, 5 लाख या 6 लाख या 1 बीघा जमीन अगर मिली, इस जमीन के मिलने का सवाब उसके बखील शौहर को कभी नहीं होगा। इसलिए कि अब वो शौहर नहीं दे रहा है, अब वो कुरान दिला रहा है। अब कौन दे रहा है? अगर शौहर को देने का होता, उसने जरूरत के मुताबिक कभी खर्च दिया ही नहीं, वो तो इंतहाई दर्जे का बखील था। लिहाजा अब उसके माल में से अगर मिल रहा है, ये वो नहीं दे रहा है बल्कि अल्लाह तबारक ताला खुद दिला रहा है। इसलिए बीवियों के हुकूक को समझिए, बच्चों के हुकूक को समझिए और अपनी सलाहियत के मुताबिक अगर इखलास के साथ अगर बच्चों पे खर्च अगर करता है, अल्लाह तबारक ताला मकबूल सदक़े का सवाब अता फरमाएगा ऐसे शौहर को। नहीं हजरत, ये मसला तो मैं बहुत दूर नहीं गया हूं, मैं लौट के आ रहा हूं। हिंदा ने क्या मसला पूछा? पहला मसला वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने पूछा, हुजूर मेरा शौहर इस दर्जे का बखील इंसान है, मैं ईमान जब नहीं लाई थी तो उसके माल में से कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर लेती। मेहमान आए, अब साधन मंगाना है, कहाँ जाएंगे पूछने के लिए, मैं मंगा लेती थी। कोई जरूरत हुई, अगर वो नहीं है, कहीं गए हुए हैं, मैं उस पैसे में से मंगा लेती थी। लेकिन हुजूर सूरत हाल ये है कि अब मैं ईमान ले आई हूं, अब अबू सुफियान के माल में से बगैर उसकी इजाजत के मुझे कुछ खर्च करना दुरुस्त होगा कि नहीं? आपने इसकी अहमियत को नहीं समझा, इस मसले की संगीनियत को नहीं समझा। अभी वो शिर्क में डूब के आई है, कुफ्र में डूब के आई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के कातिल एक तरह की कातिल और मुजरिमा है। उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कैसा छलनी किया था। लेकिन मेरे प्यारे, अभी कलमा पढ़ा और जिंदगी ऐसी